नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आपको पुलिस में भर्ती होना है तो पहले पुलिस के बारे में जान लेना चाहिए कि कितनी छुट्टी हैं और कितनी सैलरी है और क्या सुविधाएं हैं और कितने ड्यूटी पॉइंट हैं, और उसी पर हम सबको मिलाकर कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 60,244 भर्ती के बारे में, और जिसका एग्ज़ाम जो है हाल ही में होने वाला है। और फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग पर भी जाओगे, और ट्रेनिंग पर जाने से पहले जो है आपको इस पूरी जॉब के बारे में पता होना चाहिए, तो और भी अच्छे से आप मेहनत करोगे। क्योंकि जब भी आपकी एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम से पहले उस भर्ती के बारे में अगर पता चल जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो मेहनत होती है वो दुगनी हो जाती है। क्योंकि उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाती है, तो हम उसी जुनून और जोश के साथ जो है तैयारी करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के ऊपर हम बात करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करते हैं, फिर आप उसको पूरी तरीके से ज़बानी ऐसे ही बता सकते हो कि क्या काम होता, कैसे होता, क्या नहीं होता है, तैयारी किसकी कर रहे हो, तो ये भी बता सकते हो ना हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। पूछेंगे इसमें क्या क्या सुविधा हैं, तो सब बता दोगे आप, और आपको भी यहाँ से एक तरीके से विश्वास हो जाएगा। तो देखिए क्या है, छुट्टी कितनी है आपकी, इसमें हम बात करेंगे, छुट्टी के ऊपर बात करेंगे, छुट्टी कितनी मिलती है। ठीक है, फिर दूसरी बात सैलरी कितनी मिलती है आपको, ये भी पता होना चाहिए। छुट्टी, सैलरी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, ट्रेनिंग में क्या होता है, और ड्यूटी पॉइंट क्या होंगे, रहने की सुविधा क्या होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी होती है, और सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएँ हैं, या पुलिस में भी स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं जैसे फोर्स में होती हैं। तो इन सभी पर जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की वैकेंसीज़ के जो प्रोफाइल है उनके द्वारा जुड़ी जानकारी और सभी की तैयारी जो बिल्कुल फ्री आपको कराई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में, और उस पर हमने पूरी तरीके से एक होल पैकेज तैयार किया है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और कौन सी भर्ती के बारे में, 60,244 के बारे में। वेतन के ऊपर बात कर लेते हैं कि वेतन कितना होता है। जैसा आपको पता है कि यह भर्ती जो है वो 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है, और इसका बेसिक पे जो होता है वो कितना होता है, 21,700 रुपये बेसिक पे होता है। जैसा आपको पता है कि डीए जो है वो 50% चल रहा है अभी, ठीक है, और वो आपका 10,850 रुपये डीए आपका बैठेगा। वहीं पर अगर बात करें मोटरसाइकिल, आपने देखा होगा कांस्टेबल मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं अपने बीट में, तो मोटरसाइकिल भत्ता जो होता है वो कितना मिलता है, 200 रुपये से 500 रुपये। अभी फ़िलहाल में 200 रुपये मिल रहा है, आने वाले समय 500 रुपये इसका हो जाएगा। HRA की अगर हम बात करें तो 800 रुपये, 1200 रुपये और 2400 रुपये। अगर महानगर में आप रहते हो तो 2400 रुपये, किसी नगर में रहते हो तो 1200 रुपये, और किसी कस्बे में रहते हो तो 800 रुपये वो मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं भोजन भत्ता। भोजन भत्ता जो है वो कितना है, तो भोजन भत्ता जो मिलता है वो मिलता है 1875 रुपये। किट मेंटेनेंस जो मिलता है वो 188 रुपये। आपकी वर्दी का साजो सामान जो होता है उस पर उसकी साफ़ सफाई के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए जो है आपको कितने पैसे मिलते हैं, 188 रुपये मिलते हैं। सोसाइटी कंटेंशन जो होता है उसका होता है 31 रुपये, जो आपकी साफ़ सफाई के होते हैं जहाँ पर रहते हो उसके तरीके से। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए HRA जो होता है वो 2 प्रकार था। अगर बैरिक में रहोगे आप तो 440 रुपये मिलेगा, और आवास लेकर बाहर रहोगे तो आप जहाँ पर आवास लेते हो उस मालिक के जो है आप कम से कम क्या करोगे, उस मालिक के आप आधार कार्ड लेके जो है वो जमा करना पड़ेगा, जिससे कि आपको उसके आधार से पता चल जाएगा कि आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तो ये तो है अभी वेतन, यानी 2000 ग्रेड पे बेसिक पे 21,700, डीए जो मिलता है आपको 10,850, मोटरसाइकिल चार्ज जो मिलता है 200 से 500 मिलता। तो आने वाली इस भर्ती में तुम्हें 500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। जो 60,200 जो ट्रेनिंग पे जाओगे 500 रुपये, और 800 रुपये, 1200 रुपये और 2400 रुपये ये HRA होता है। बैरिक में रहोगे तो 440 का खर्च, और आवास में रहोगे तो आपको महानगर में 2400, नगर में 1200 और कस्बे में 800। भोजन भत्ता जो है आपका 1875 रुपये है। किट मेंटेनेंस 188 है। वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए NPS, न्यू आपकी ऐसे कहेंगे न्यू पेंशन स्कीम, बेसिक पे और आपका ग्रेड पे, इन दोनों का मिलाकर जो भी होता है उसका 10% आपका कटता है। तो कितना है, 3150 रुपये आपके कट जाते हैं। अब आपके इतने ही सरकार देती है आपको, और एक अलग अकाउंट हो जाता है, आप अपना NPS चेक कर सकते हो। जितना आपका कटेगा इतना ही जो है गवर्नमेंट देती है, और फिर वो आपको ड्यूटी के बाद में मिल जाता है। ठीक है, GIS एक बीमा होता है जिसके आपको 100 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं। तो आपको कटने कितने रुपये, देखो पहले तो ये सैलरी बनेगी कितने की, 21,700, 10,850, 200 रुपये, 1200 रुपये,
ठीक है। ये आपके 1200 रुपये जोड़े हमने HRA के, ये भोजन खर्च जोड़ा है, ये किट मेंटेनेंस जोड़ा है, 200 रुपये मोटरसाइकिल जोड़े हैं, ये DA जोड़ा है। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 36,013 रुपये। ठीक है। उसमें से कटेंगे कितने? 3,155 रुपये जो कट जाएंगे आपके NPS के कट जाएंगे, 100 रुपये आपके बीमे के कट जाएंगे, 31 रुपये आपके सोसाइटी वाले कट जाएंगे। तो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 32,727 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी पहली। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में समझिए, उसके बाद भी होता है जब आप क्या करोगे तो एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में जो 2 बार होता है, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार आपको जो है क्या है, DA में वृद्धि होती है 3% और 4%। पहली होती है जनवरी में, दूसरी होती है जुलाई में। पहले केंद्र सरकार में वृद्धि होती है, फिर अपने यहाँ वृद्धि हो जाती है यूपी में। वेतन वृद्धि जो है वो कितनी होती है? इसे कहते हैं इंक्रीजमेंट कहते हैं। तो 3% होता है हर बार। ठीक है, 3% होगा, अगले साल फिर 3% बढ़ेगा, फिर अगले बार 3%, अगले बार 3। इस तरीके से 8-10 हज़ार सैलरी जो है आराम से बढ़ जाती है। ठीक है। और 3-4 साल बाद ही आपको 2-3 साल में 38,000 सैलरी आनी शुरू हो जाती है, फिर आपके बाद में 40-42 हज़ार सैलरी आराम से आनी शुरू हो जाती है। और 8-10 साल बाद जो है आप अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी सैलरी 50-52 हज़ार आराम से हो जाती है। ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें तो एक वर्ष में 13 माह का वेतन मिलता है, जिसमें मार्च का पहली सैलरी जो आएगी, यहाँ डबल सैलरी बोलते हैं इसे, मार्च माह में डबल सैलरी। तो मार्च में जो आती है डबल सैलरी आती है, उसे 13 माह कहते हैं। एक तो पहली मार्च से आ जाएगी, फिर एक 15 से 16 और या 20 मार्च के बीच में दूसरी सैलरी आ जाती है। इसको ये भी कह सकते हैं कि संडे वनडे कुछ नहीं होता है पुलिस का, तो इस वजह से मिल जाती है, या फिर कोई भी स्पेशल छुट्टी वैसे नहीं होती 30 त्योहार की, तो इस वजह से जो है 13 माह का यहाँ वेतन दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये वेतन वृद्धि होती है। अब बात करते हैं ड्यूटी पॉइंट, क्योंकि ड्यूटी पॉइंट अगर आपको पता होगा तो फिर आपको और भी मजा आएगा कि हाँ ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है सिपाही की। तो पहरा होता है, पहला पहरा, एक पहरा 3 घंटे का, 3 घंटे का, 2 पहरे होते हैं अंडर ट्रेनिंग जब रहोगे तो। हम रहा आपको 10 से 4 घंटे भी रह सकते हो, 4 घंटे भी रहते हैं हम रहा, 10 घंटे भी रहते हैं, 12 घंटे भी रहती है। बैंक ड्यूटी जो होती है बैंक के समय के ऊपर डिपेंड करता है, मगर फिर भी आपको 10 से 5 तो रहना ही पड़ता है। पिकेट्स जो लग जाता है, कहीं पर ड्यूटी लग जाती है, वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी पिकेट्स। ठीक है। कार्यालय में आपकी ड्यूटी लग जाएगी, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कार्यालय में लग जाएगी। CCTV रूम्स होता है, वहाँ पे भी ड्यूटी लग जाती है। थाना परिसर में बीट बोलते हैं, उसमें भी लग जाती है। और जो महिला कैंडिडेट होते हैं उन्हें महिला हेल्प डेस्क पर भी लगा दिया जाता है, जो महिला होते हैं। ठीक है। पुरुष महिला तिराहे पर, चौराहे पर, मंदिर पर, मस्जिद पर ड्यूटी लगा देते हैं। मेला, चुनाव, डाक ड्यूटी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है डेली जाती हैं, दोनों कहाँ जाती हैं? डेली जाती हैं। ठीक है। और एक तो जाती है कप्तान के यहाँ पर, और एक जाती है आपके CO के यहाँ पर। मगर कुछ ऐसी स्पेशल डाक ड्यूटी होती हैं जब कहीं बाहर जाना होता है तब। तो ये आपकी होगी ड्यूटी पॉइंट। ठीक है, ड्यूटी पॉइंट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सेकंड मोबाइल आ गए। सेकंड मोबाइल पर जब गश्ती के लिए अधिकारी आता है, सेकंड मोबाइल पर संदिग्ध वाहन चेकिंग लग जाएगी, आपकी स्पेशल ड्यूटी लग जाएगी, VIP ड्यूटी लग जाएगी। CCTV वो CCTNS इसे कहते हैं, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम। ये सबसे अच्छी नौकरी है, यानी सबसे कम जो काम करना पड़ता है 8 से 8 घंटे करना पड़ जाता है, कहीं कहीं 6 घंटे अगर मित्रता का पूर्ण भाव होता है तो ये होता सबसे अच्छी होती है। इसमें आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, केवल कार्यालय में ही काम करना पड़ता। इसे कहते हैं CCTNS पे काम करना है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम। ये सबसे अच्छी नौकरी होती है। आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छी नौकरी होती है। यही सैलरी मतलब ये आपको दिखाती है, एहसास दिलाती है कि हाँ भाई हम दफ्तर में काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं छुट्टी की, तो 30 दिन की CL होती हैं। ठीक है। अब 30 दिन की EL होती हैं, यानी कि 2.5 दिन, 2.5 दिन पर मंथ, 2.5 दिन पर मंथ होती हैं। 2.5 दिन जो होती हैं वो क्या होती हैं? पर मंथ होती हैं। ये याद रखना। तो एक साल में कितनी हो जाती हैं आपकी? 30 हो जाती हैं एक साल में, और ये 30 एक साल में। अगर इन्हें नहीं लोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अगर एक साल में आपने 30 CL नहीं ली है तो ख़त्म हो जाएंगी, परंतु ये जमा होती रहती हैं। और जमा होने के बाद में आदमी इनको जैसे एक साथ निकाल लेता है, छुट्टी ले लेता है। जैसे आपकी शादी विवाह है, जब छुट्टी ले लेगा EL की, मकान बन रहा है तो EL ले लेगा अपनी, घर पर आपको कहीं टूर पर जाना घूमने के लिए तब भी EL ले लेता है। तो ये एक वर्ष में 30 होती है। कुछ नहीं लेते, कुछ अपनी इन्हें खर्च कर लेते हैं। मान लो 3 साल में आपकी 30 EL हो गई तो आप 45 दिन की छुट्टी ले लो। ठीक है। फिर आपका क्या होता है? मेडिकल लीव होती है 2 वर्ष की, जिसमें 1 वर्ष का तो वेतन के साथ मिलती है और 1 वर्ष की जो मिलती है आपको वो बिना वेतन के मिलती है। ठीक है। और एक पढ़ाई के एजुकेशन की लीव भी मिलती है, मगर उसमें बहुत झंझट करनी पड़ती है। एडमिशन मतलब पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है। तो फिर आपको एक और होता है सबसे बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए जो होता है वो क्या होता है? दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड। ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख रुपए मेडिकल सुविधा होती है। ऐसे किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जितने भी आश्रित होते हैं उन सभी को, जितने भी आश्रित होते हैं उनके
जैसे मान लीजिए कोई मैं हूँ नौकरी पर, मैं तो मेरे मम्मी पापा या मैं जिनका अभिभावक हूँ बना हुआ है, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं, उन सब की मेडिकल जो होगी वहाँ पर मिल जाएगा 5 लाख तक का। ठीक है, तो ये होता है। फिर रहता है ट्रेनिंग पर, आप ट्रेनिंग पर और आपकी पहली ड्यूटी जो है बराबर ट्रेनिंग मतलब पैसे मिलता है। जो ट्रेनिंग पर मिलता है वही आपको पहली पोस्टिंग पर मिलता है। उसके बाद 1 साल के बाद जो भी बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में ये होती है आपकी जॉब प्रोफाइल। इसके सिवा जो भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हम आपका जवाब जो है वो कमेंट्स पर दे देंगे। तो जॉब प्रोफाइल के लिए आप पता चल चुका है। अब अपनी मेहनत जो है दुगनी कर दीजिए, क्योंकि पेपर भी आपका बहुत करीब है। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।